और इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू से मिल रही है, जहां पीएम पैकेज कर्मचारियों ने अपना आंदोलन किया है, उसे खत्म कर दिया है। काम पर वापस लौटने का ऐलान किया गया है। कर्मचारी अब काम पर वापस लौट आएंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जम्मू ट्रांसफर करने की ये मांग कर रहे थे। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी समीर का ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़े हैं। समीर, इस वक्त की बेहद अहम खबर, पीएम पैकेज कर्मचारियों ने ये बड़ा फैसला लिया है, काम पर वापस लौटने और अपने आंदोलन को खत्म करने का फैसला लिया गया है। समीर, ये एम्प्लॉय के साथ रिलेटेड नहीं था, उसकी फैमिली भी उससे सफर हुई है। से अभी हमने हाल ही में कुछ ही दिन अभी संजय शर्मा जी का सफर हो रहे हैं, टारगेट तो एम्प्लॉय के पास कोई चलते अगर एम्प्लॉयज के अंदर वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस देते हैं आपको, वहाँ अगर आप ड्यूटी रिज्यूम करते हो और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमारे सहयोगी समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बड़ा निर्णय यहाँ पर पीएम पैकेज कर्मचारियों ने लिया है, अपना आंदोलन खत्म करने का फैसला लिया गया है। समीर जी बिल्कुल आपने सही कहा। और ये 310 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको याद होगा 2022 में जब राहुल भट्ट की हत्या हुई थी 11 मई को, उसके बाद ये लोग यहाँ जम्मू आए थे और इन्होंने यहाँ रिलीफ कमिश्नर ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट धरना शुरू कर दिया था 2 डिमांड्स को लेकर। एक तो जो रिलोकेशन की डिमांड, इनकी सबसे जो प्रमुख डिमांड थी की जो थी, उसके बाद जब सैलरीज इनकी बंद गई तो उसके सैलरी बंद की गई थी, तो उसके बाद वो सैलरी रिलीज करवाने की भी डिमांड थी। लेकिन जो प्रमुख थी वो थी रिलोकेशन टू जम्मू, क्योंकि सिक्योरिटी के सिनेरियो इनके हिसाब से वहां कश्मीर में ठीक नहीं है। लेकिन 310 दिनों तक रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी जब इनकी बात नहीं मानी गई और इनकी सैलरीज बंद की गई, तो शिवरात्रि के फौरन बाद बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कश्मीर चले गए और उन्होंने वहां रिज्यूम की ड्यूटी। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बचे कुचे कुछ एम्प्लॉयज रह गए थे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एम्प्लॉयज बचे कुचे यहाँ एम्प्लॉयज कुछ यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अब आज उन्होंने बड़ा फैसला ये लिया है कि इन्होंने अपने एजिटेशन कर दिया है, अपना जो एजिटेशन है उसको खत्म कर दिया है। क्योंकि देखिए, इसमें प्रमुख इन्हीं से हम बात करेंगे, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है कि इनको कहा गया है कि वो कश्मीर में ज्वाइन करें और जिनकी जो वहां पे ज्वाइन कर चुके हैं उनको ही कहा गया है कि उनकी सैलरी रिलीज की जाएगी। तो अब इसको देखते हुए इन्होंने आज जो है एजिटेशन खत्म करने का फैसला किया तकरीबन 310 दिन के बाद। मेरे साथ इस वक्त है रुबन सप्रू, जो कि इस एजिटेशन को लीड कर रहे थे। आपने आज फैसला कर लिया, क्यों किया? यस, जो कोर कमेटी ने विजय लगातार वो कुछ दिन से संपर्क में थे और वो बात कर रहे थे, और आज हमने एक यूनियन में डिसीजन लिया और वो डिसीजन यही था कि हम प्रोटेस्ट को सस्पेंड कर रहे हैं। हम सस्पेंड इसलिए कर रहे हैं प्रोटेस्ट को कि हमने अपने आप को आत्मसमर्पण गवर्नमेंट के सामने किया। वी आर सरेंडरिंग बिफोर द गवर्नमेंट। वो इसलिए क्योंकि 300 दिन तक हमारी एक ही डिमांड रही, वो डिमांड रही कि एम्प्लॉइज के जो रिस्क है लाइफ का उसको सिक्योर करने की। हमारी एक ही डिमांड रही है, वो रिलोकेशन, अटैचमेंट और डेवलपमेंट की, और कोई दूसरी डिमांड नहीं रही है। लेकिन सरकार ने ना हमारी डिमांड को एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, उसने इन बिटवीन रखा। सरकार ने लगातार ये कहा कि हम एम्प्लॉइज के सेकेंडरी इशू जो है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे और इनके इश्यूज को सॉर्ट आउट करेंगे। उपराज्यपाल हमारे जो है एलजी साहब श्री मनोज सिन्हा जी, उन्होंने बार बार यह आश्वासन दिया है कि हमने पीएम पैकेज एम्प्लॉय की सिक्योरिटी का प्रबंध किया है, हम इनकी सिक्योरिटी जो है उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो सरकार जाने अब, लेकिन हमने इतना ही कहा कि हमने आत्मसमर्पण कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जो बेबसी एम्प्लॉयज की थी 300 दिनों से एम्प्लॉय ने जिस तरह स्ट्रगल को चलाया, चाहे धूप हो या बारिश थी, नंगे पैर भी चले, रात को भी हमने प्रोटेस्ट किया। तो इसके साथ साथ मैं ये भी कि जिन लोगों ने भी हमारा साथ दिया उसमें मीडिया फ्रेटर्निटी का बड़ा रोल रहा है, और हमारी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे और हमारे कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन थे, उन सब ने साथ दिया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। आपका इसका मतलब है कि आपने सरेंडर किया। अब जब जाएंगे तो सिक्योरिटी का जो आपने पाले में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पाले में अब आपकी सिक्योरिटी है। देखो, जो एलजी साहब का स्टेटमेंट है, मैं हम उसी को सेकंड कर रहे हैं, उनके स्टेटमेंट को। जाना ना जाना ये दूसरी बात। हमने जब आत्मसमर्पण कर दिया, अब एक गवर्नमेंट के ऊपर वो क्या करेगी, वे सरेंडर। यहाँ सतीश भट्ट है जो रहना, जो लगातार इसको प्रोटेस्ट। सतीश जी, 310 दिन के बाद आपने किया, क्या लॉजिक बिहाइंड है और क्या अब सरकार से आप चाहते हैं? देखो, सरकार से हम टाइम टू टाइम 312-15 दिन हो गए रिपीटेडली हम बोल रहे थे हमारी फैमिलीज सफर कर रही है, सैलरीज एटलीस्ट छोड़ो।
सरकार टच से मस नहीं है, सरकार ने कोई चीज नहीं मानी है। अब लास्ट में बहुत थक गए। अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, बच्चों की एजुकेशन है, माता पिता की दवाई के लिए भी पैसे चाहिए, इसलिए हमने इस प्रोटेस्ट को फिलहाल एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हमने इसको सस्पेंड किया है। तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हम देखेंगे, कब जाएंगे, कब क्या करेंगे, कैसे बात करेंगे। फिलहाल तो हमने सरकार का कहना ही, सरकार ने हमको बोला था कि आप कश्मीर आ जाओ। हमने अभी फिलहाल प्रोटेस्ट को सस्पेंड किया है। अभी आगे का प्लान हम बनाएंगे, हम बैठेंगे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम। सरकार से अब क्या चाहते हो आप? जैसे बहुत सारे लोग चले गए हैं, उनके लिए सिक्योरिटी के लिए और अकोमोडेशन वहाँ की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, ये तो बेसिक इश्यूज थे ही है, सिक्योरिटी इशू है, अकोमोडेशन इश्यूज हैं। सरकार अगर हम जाए अभी तो बैठेंगे कहाँ? हमारे पास कोई अकोमोडेशन नहीं है, मेरे पास है, मगर इतने जो पीछे लोग हैं इनके पास नहीं है। मैं इनको कहाँ से अकोमोडेट करूँ, किस जगह रखूँ? तो ये भी देखना पड़ेगा, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लगेगा। इस चीज को हम देखेंगे, उसके बाद ही हम फैसला ले लेंगे हमें कब जाना होगा। लकी, आप भी प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे, अब आप जा रहे हैं, तो क्या डिमांड है वहाँ? क्योंकि बहुत सारे रेंट पे रहते हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉयज, तो उनकी अकोमोडेशन के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आप से मेरे भाइयों ने भी कहा कि प्रोटेस्ट जो है हम सस्पेंड कर रहे हैं। हम अपने आप को अब सरकार के हवाले कर रहे हैं कि सरकार अब जाने हमें कैसे बचाना है हमारी जानों को। अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी सुरक्षा, हमारी सिक्योरिटी को इंश्योर वो कैसे करते हैं। और अगर हम जाते हैं, जैसे आपने अकोमोडेशन की बात की, हमारे पास नहीं है अकोमोडेशन। वहाँ पे बहुत सारे लोग 80% एम्प्लॉयज हैं, उनके पास अकोमोडेशन नहीं है। सरकार का दायित्व बनता है कि वो किस तरीके से अकोमोडेट करते हैं इनको, हमारे एम्प्लॉयज को किस तरीके से अकोमोडेट करते हैं, इनकी जानों को किस तरीके से सुरक्षित करते हैं। ये अब सरकार का दायित्व बनता है। हमने अपने आप को सरकार के हवाले कर दिया। अब यहाँ एक फीमेल भी है, फीमेल एम्प्लॉय है, आपका नाम? नेहा कौल। हाँ, अब सस्पेंड कर दिया है, जाहिर तौर पर आप जाएंगे, तो क्या कहेंगे सर? हम वैसे ज्वाइनिंग का हमने अभी तक कोई भी फैसला नहीं लिया है, ये हमारा टेम्पररी सस्पेंशन है। जब तक हमारे साथ गवर्नमेंट बात नहीं करेगी, हमें वो सेफ्टी सिक्योरिटी एश्योरेंस नहीं देगी, अभी हमने ज्वाइनिंग का नहीं सोचा हुआ है। ज्वाइनिंग नहीं है, लेकिन सरकार से अब आपके क्या डिमांड है? सरकार से अभी भी हमारी एक ही अपील है कि हमारी जानों को बचाइए, और हमारी कोई अपील नहीं है, ना हमें कुछ और चाहिए। जैसे आप हमेशा सुनते हैं 2-2 महीने के बाद, 3-3 महीने कोई ना कोई कश्मीरी पंडित मारा जाता है, तो हम यही पहुंचाना चाहते हैं कि घाटी में हालात ठीक नहीं है हमारे लिए। जैसे कि आप जानते हो हम सॉफ्ट टारगेट्स है वहां पर, हम लोगों को मारना उनके लिए उतना ही आसान है जैसे संजय जी को मारा गया। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज के लिए बिल्कुल भी स्टेप्स नहीं ले रही, कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं निकाल रही। तो हम अभी भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हमारे लिए कोई कंक्रीट सोल्यूशन निकाले। ये जो क्योंकि फीमेल ज्यादा रहता है, कंसर्न रहता है, तो अब सरकार आपको बोल रही है, तो उनके लिए, फीमेल फोक के लिए, फीमेल जो लोग एम्प्लॉयज हैं उनके लिए क्या चाहिए जो आप वहाँ पे काम कर रहे हैं? देखिए, अभी हम जो हमारी प्रोटेस्ट की फीमेल एम्प्लॉयज है, अभी हमने कोई भी फैसला नहीं लिया जाने का, क्योंकि हम वहां पर अभी भी सिक्योर फील नहीं करेंगे। अभी जैसे कि हमारी लोग गए या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुई लोगों की, एम्प्लॉयज की, जिन्होंने ज्वाइन किया, अभी भी हम उनके लिए भी, अपने लिए, जो भी इंसान वहां पे रह रहा है आउट ऑफ जम्मू से जो वहां पर गया हुआ है, बस उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी एश्योर करें।